हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। तो भाई आप सभी कैसे हो? आशा करता हूँ सभी भाई अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतर बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। तो भाई हमें पता है कि कल हमारा एसएसजीडी का स्कोर कार्ड आ चुका था और फाइनल आंसर की भी आ चुकी थी। तो भाई बात करते हैं कि बहुत से भाई कह रहे हैं कि भाई हमारा जो है नंबर जो है कट ऑफ से, यानी कि जो फिजिकल कट ऑफ से उससे लगभग 1 या 2 नंबर ज़्यादा है, या 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर ज़्यादा है। सिर्फ ज़्यादा ये नहीं कि 10 नंबर, 20 नंबर, 40 नंबर, 20-30 नंबर ऐसे फालतू नहीं है, सिर्फ कम ही नंबर हमारे पास हैं। यानी कि हमारा भाई सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, ये बहुत बहुत भाइयों के मन में डाउट है। तो भाई इस डाउट को मैं पूरा क्लियर करूँगा, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाई ये सबसे पहले बात करते हैं कि मैं अपनी बात करूं कि मेरा जब जो एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें आंसर के आए थे, उसमें 124.75 नंबर था। मैं आपको बिल्कुल भाई एकदम बिल्कुल एक्यूरेट बात बताऊंगा जो मेरे साथ हुई है, ठीक है? मेरा 124.75 नंबर था, ठीक है? और उसमें से जो पहले क्वेश्चन थे उनमें से एक क्वेश्चन गलत था रीजनिंग का। तो वो रीजनिंग का गलत क्वेश्चन था, उसका कल मैं देखा चेक करके तो वो क्वेश्चन सही हो गया, यानी कि वो क्वेश्चन गलत हो गया और मुझे नंबर मिल गए। यानी कि कितने हो गए? 2.25 नंबर। एक नेगेटिव 2.25 नेगेटिव में कटा था, वो भी ऐड हुआ, और उसका उस नंबर का उस क्वेश्चन का 2 नंबर भी ऐड हुए हैं। 2.25 नंबर ऐड हुए। 2.25 नंबर ऐड होने के बाद मेरे नंबर हो गए 127 नंबर, ठीक है? रॉ स्कोर हो गया 127। और उसके बाद नॉर्मलाइजेशन होने के बाद मेरा हो गया 136.5 नंबर। मैं आपको स्कोर कार्ड जो दिखा देता हूँ आपके लिए, ये मेरा स्कोर कार्ड है, ठीक है? अब मैं बात करता हूँ, बहुत से भाई कह रहे हैं कि भाई हमारा जो है स्कोर, वो जो हमारा मार्क्स जो है वो सिर्फ 1 नंबर ज़्यादा है, तो हम क्या करें, ठीक है? तो 1 नंबर ज़्यादा, 2 नंबर ज़्यादा है, 5 नंबर ज़्यादा है, ठीक है? तो मैं बात करता हूँ इसके बारे में। तो बहुत से जी देखो भाई कि अभी हमारे पास क्या है, सर ने कहा था, आपको पता है अंकित वाडे सर ने, कि अगर आपके फिजिकल जल्दी हो गए, ये बात बिल्कुल सही कह रहे थे सर, अगर आपके फिजिकल जल्दी हो गए, यानी कि जल्दी हो गए फिजिकल, तो आपकी कट ऑफ बहुत ही कम बढ़ेगी। जैसा आपने देखा पहले दिल्ली दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आई थी, तो उसमें पहले जो उससे पहले जो वैकेंसी थी उसमें लगभग फिजिकल के बाद जो फिजिकली कट ऑफ होती थी उससे 10 नंबर ज़्यादा ऐड होती थी। यानी कि फिजिकली कट ऑफ उसके बाद जो फाइनल कट ऑफ लगती थी वो 10 नंबर ऐड होके लगती थी। लेकिन किसी किसी भाई को ये नहीं पता था कि भाई 10 नंबर ऐड होंगे। तो भाई जो अभी हमारा फिजिकल हुआ था दिल्ली पुलिस का, तो उसमें क्या हुआ था कि 10 दिन में फिजिकल ले लिया था, ठीक है? 10 दिन में भाइयों भाइयों मैं बात करता हूँ, 10 दिन में फिजिकल ले लिया था। तो बहुत से भाई कह रहे थे हमारा तो भाई जो कट ऑफ थी उनके नंबर जो थे, बहुत से भाई कह रहे थे भाई हमारा तो 2 ही नंबर फालतू है, हम फिजिकल नहीं देने जा रहे। तो उन्होंने स्किप कर दिया फिजिकल, और इस फिजिकल स्किप कर दिया, और जब फाइनल मेरिट लगी तो भाई 1 नंबर बढ़े, किसी के पॉइंट नंबर बढ़े। यानी कि फिजिकली कट ऑफ के बाद फाइनल कट ऑफ जो है, किसी की 1 नंबर बढ़ी, किसी के पॉइंट नंबर बढ़ी, तो ऐसे कट ऑफ बढ़ी। तो अब जो वो भाई जिनका फिजिकल अच्छा था और नंबर कम थे, यानी नंबर 1-2 नंबर ही फालतू थे फिजिकल से, उन्होंने स्किप कर दिया, तो अब बाद में पछता रहे कि भाई अब क्या करें हम। तो भाई पछताने से कुछ नहीं होता। मैं आपको बात बताता हूँ, अगर आपका फिजिकल लिस्ट में नाम आ गया है तो भाई आप कुछ नहीं देख के सिर्फ तैयारी करो फिजिकल की, ठीक है? मैं भाई बिल्कुल अपने जैसे मैं जैसे जैसे मेरे अंदर बात होती है, मैं आपको बिल्कुल एक्यूरेट बात बताता हूँ, ठीक है? अगर आपका नाम फिजिकल में नाम आ गया है फिजिकल लिस्ट में, तो आपको भाई 100% कुछ भी हो जाए फिजिकल तक तो पहुँचना है, ठीक है? और बात करता हूँ कि फिजिकल मेडिकल एक साथ हो रहे हैं तो आपके लिए बहुत सुनहरा अवसर है। जैसे भाई किसी के साथ नहीं हो, अगर किसी के साथ में मेडिकल में कुछ पॉइंट मिल जाता है, ठीक है? अभी अगर मेडिकल में पॉइंट मिल जाता है तो आप बाहर हो जाओगे 1-2 नंबर वाले, और आपको पता है कि भाई फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा, नहीं हुआ चलो कोई बात नहीं, और अगली बार जो वैकेंसी होगी तो उसमें क्या होगा, मेडिकल होगा, तो आपने अभी जो मेडिकल करवा लिया तो उसमें देखेंगे, आपको बता दिया जाएगा कि आपको ये पॉइंट में गलती है, इसको इसी वजह से आपको अनफिट कर दिया जाता है। तो अगली वैकेंसी जो होगी उसमें आपको क्या करना होगा, उस पॉइंट को अच्छी तरह से कवर करके रखना है और अपना एग्ज़ाम पर भी फोकस करना है। और अब जब आपका फिजिकल हो जाएगा, मेडिकल होगा, तो आप उस पॉइंट को अच्छी तरह से कवर कर लोगे। और भाई मैं बहुत कह रहा हूँ कि आपको फाइनल सिलेक्शन उस टाइम पर अच्छी पोस्ट के साथ होगा, ठीक है? अभी तो सिर्फ अगर हो गया तो आपको निचली पोस्ट मिलेगी जो आपने लास्ट प्रेफरेंस रखी है, और उस टाइम पर करोगे और अच्छे नंबर लेके आओगे तो आपको अच्छी पोस्ट मिलेगी, ठीक है? ये भाई बिल्कुल सही कह रहा हूँ मैं। और अब बात करते हैं कि जो भाई सोच रहे हैं कि अगर हम फिजिकल स्किप कर देते हैं और
चलो छोड़ देते हैं, इसके भाई बिल्कुल नहीं करना है, मैं कह रहा हूँ बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है, बिल्कुल नहीं करना है। और आपको क्या करना है कि अभी साथ साथ तैयारी भी करते रहनी है, यानी कि ठीक है, 1-2 नंबर वाले भी, यानी 5 नंबर तक वाले जो भाई हैं, वो यूपी से बात कर रहा हूँ, 5 नंबर तक वाले भाई जो हैं वो अपनी फिजिकल और मेडिकल के साथ साथ एग्ज़ाम की भी तैयारी करें, ठीक है। क्योंकि भाई कट ऑफ अगर ज़्यादा बढ़ गई तो आप कम से कम आपको ये पछतावा तो नहीं होगा कि भाई हमारे ना तो हमारे एग्ज़ाम का कुछ नहीं रहा, कुछ नहीं, तो अगली आपको क्या करना, अगले एग्ज़ाम की तैयारी करते रहनी है। यानी हमारे पास दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आ रही है, SSC GD 2026 की वैकेंसी आ रही है, ठीक है, उन सभी की वैकेंसी आ रही है, तो उन पर भी आपको फोकस करके रखना, ठीक है। और आप चाहते हो कि भाई जो अभी वैकेंसी आ रही है उनमें आप मॉक टेस्ट एनालाइज कराएं आरडब्ल्यू का, वो भी आपको करा दिया करूँगा। आपको बिल्कुल जो भाई मेरे साथ जुड़ गया, मैं आपको पूरी कोशिश करूँगा कि आपको सिलेक्शन दिला के रहूँ, ठीक है। पहले तो भाई मेरे सिलेक्शन हो जाए, या फिर आपके साथ साथ मेरे साथ साथ, और आपको बहुत से भाई कह रहे होंगे भाई तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ तो हमारा सिलेक्शन कैसे करा दोगे। तो भाई आपको पता है कि द्रोणाचार्य ने एक पत्थर की मूर्ति, यानी कि गुरु जो थे उनकी उनकी मूर्ति रख ली थी, पत्थर की मूर्ति, और उससे उनकी पूजा करते थे, और पत्थर की मूर्ति से उन्हें ज्ञान मिल गया, और उन्होंने अर्जुन से भी अच्छा क्या कर दिया, वो निशानेबाज बन गए थे, ठीक है। तो आपको ऐसा ही करना है। अगर आपको कोई भी यूट्यूब चैनल मिलता है और आपको मोटिवेट करता है तो आपको उसको पीछा करके रखना है, आपको फॉलो करना है उसको, ठीक है, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता, ठीक है भाई। मैं आपको बिल्कुल एक्यूरेट कह रहा हूँ, बिल्कुल सही बात बता रहा हूँ मैं। ऐसे मेरे भाई हैं जो मेरे बड़े भाई हैं, कजिन के ब्रदर, यानी कि जो कजिन ब्रदर जो हैं, वो उन भैया ने कई सारे एग्ज़ाम निकाल दी, तो उनकी वजह से मैं आपको गाइडेंस देता हूँ। और मैं अभी जो एग्ज़ाम निकला है, पहला एग्ज़ाम निकला है, तो उनकी वजह से एग्ज़ाम निकला है भाई, ठीक है। तो आपको क्या करना है, किसी एक चैनल को फॉलो करके रखना है, तो आप अच्छा स्कोर कर लोगे और अपना अपना जो लक्ष्य जो हो उसको हासिल करके रहोगे, ठीक है। तो चलो भाई, अगर कोई भी डाउट हो ज़रूर कमेंट करें, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।